Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and our daily current affair quiz session in which we discuss important current affairs of previous day in the form of MCQs. And we hope that हमारी ये जो करंट अफेयर सीरीज है आपको डेली रिवीजन में मदद कर रही होगी, साथ ही साथ जो डाउट्स आपके पर्टेनिंग टू द करंट अफेयर्स हैं उनको रिजॉल्व करने में हमारे ये सेशंस मदद कर रहे होंगे. Alright students, and you also got an idea that what kind of questions are supposed to ask in your prelims round. As you know that student, the date of your prelims exam is announced now, so make the habit of read current affairs daily because current affairs जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके prelims exam का. If you want to qualify, if you want to crack the prelims round, you have to be good in current affairs. Otherwise, you can't make it. So आपको आदर डेली पढ़ने की डालनी ही पड़ेगी करंट अफेयर्स को, और यहां पर हमारी जो वेबसाइट है वो आपकी मदद कर सकती है. आप वहां करंट अफेयर्स पढ़ भी पाएंगे, साथ ही साथ आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं और बहुत सी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए. चलिए स्टूडेंट, आपका सेशन हम शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. पहला सवाल आपका है, वेयर विल एशियाज फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए सिवा, बी चुड़धार, सी पट्टन वैली, डी बाग. हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर क्या सही आंसर होगा? सो ऑप्शन जो बी है आपका चुड़धार इज द राइट आंसर. शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो चुड़धार वैली रीजन है वहां पर ये माउंटेन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया जा रहा है. सरकार की तरफ से इस पे 100 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए गए हैं, और इसमें जो है आपका 6 सिग्मा हेल्थ केयर जो टीम है वो मदद इसमें करने जा रही है. ये जो 6 सिग्मा हेल्थ केयर टीम है, इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम वर्क इनका रहता है, और इनका जो प्राइमरी स्पेशलाइजेशन वो है माउंटेन मेडिसिन. ठीक है, माउंटेन मेडिसिन टीम की तौर पर ये काम करते हैं. 2009 में इनको आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा प्रिपेयर किया गया था. टारगेट इनका ये है कि भाई जो भी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हैं जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित इश्यूज हो जाते हैं वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना. स्पेशली हिमाचल में जैसे यात्राएं होती हैं आपके, श्रीखंड महादेव या मणिमेश यात्रा है, ठीक है, या नॉट ओनली कन्फाइंड टू हिमाचल प्रदेश, जैसे अमरनाथ यात्रा होती है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रीजन में मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना इनका काम है. बट साथ ही साथ अगर कहीं डिजास्टर सिचुएशन है, कहीं फ्लड आ गया है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, वहां पर भी अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. तो ये जो है इस इंस्टीट्यूट को बिल्ड करने में मदद कर रही है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, हाउ मेनी स्वच्छता कैफेज विल बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश बाय द ईयर 2023? ऑप्शन ए 250, B 100, C 75, D 450. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा? सो ऑप्शन जो आपका B है ये सही जवाब है, 100. ठीक है, 100 स्वच्छता कैफे जो है एस्टैब्लिश करने की बात की गई है बाय द एंड ऑफ 2023. ठीक है, किसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है? डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा. ठीक है, इसके तहत ये टारगेट रखा गया है कि भाई जो भी आपके रैग पिकर्स हैं या कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, प्लास्टिक जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे जो है 75 रुपए किलो के हिसाब से जो है ये प्लास्टिक गार्बेज लिया जाएगा, और उनको इसके बदले में जो है फूड या इटेबल आइटम्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी. ठीक है, और ये अल्टीमेट जो गोल है सरकार का इसके तहत वो है कि 25 टन जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है आइटम्स है उनको कलेक्ट करना. तो एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है. इस प्रकार का फर्स्ट जो कैफे है, स्वच्छता कैफे है, ये स्टैब्लिश किया गया है नालागढ़ के रेदाली पंचायत में. ठीक है, नालागढ़ के रेदाली पंचायत रीजन है, वहां पर इसे स्टैब्लिश किया गया है. ये सवाल भी अलग से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. नेक्स्ट, ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इस प्रकार की स्वच्छता कैफे पंचायती लेवल पर स्टैब्लिश करने की बात की गई. तो इट्स अ वेरी फाइन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट है, अंडर द हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शन फॉर द ईयर 2021? ऑप्शन ए 10 करोड़, 15 करोड़, 55 करोड़, 25 करोड़. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इसका? सो ऑप्शन जो ए है आपका 10 करोड़ रुपया ये सैंक्शन किया गया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज 10 करोड़ सैंक्शन किया गया है. अब बात करेंगे पुष्प क्रांति योजना की. सो इट वाज इनिशिएटेड इन 2018. ठीक है, अब
क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, क्यों पुष्प क्रांति योजना जैसी स्कीम को लॉन्च किया गया? देखिए हिमाचल में बड़ा ही एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन है हिमाचल का, बड़ा फेवरेबल है फॉर फ्लोरिकल्चर. सो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल वांटेड टू एनहांस द फ्लोरिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश. जैसे आप उत्तराखंड का नाम सुनते हैं, फ्लोरिकल्चर में बहुत अच्छे से है, दे आर यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज इन अ पॉजिटिव वे. हिमाचल में भी है बट शायद उतना काम अब तक नहीं किया गया. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 150 करोड़ जो रुपीस हैं फॉर नेक्स्ट 5 years सैंक्शन किए हैं हिमाचल गवर्नमेंट ने, जो फ्लोरिकल्चर के डेवलपमेंट पे लगाए जाएंगे. ठीक है, साथ ही साथ इनकरेज किया जाएगा लोगों को कि आप जो है फ्लावर जो है उनका ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें. ठीक है, बहुत से मेडिसिनल आपके फ्लावर्स होते हैं उनकी खेती की जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा जो है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में बूस्ट मिलेगा. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे. इंटरनेशनल एमएसएमईज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 25, जून 26, जून 27, ऑप्शन डी जून 28. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो सी है आपका, ये सही उत्तर है जून 27. ठीक है, हर साल जो है इंटरनेशनल एमएसएमई डे, एमएसएमईज डे सेलिब्रेट किया जाता है. सिंपल है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो इंटरप्राइजेस हैं. अब ध्यान देना इसमें ना एमएसएमई के बाद एस लगा होता है, क्योंकि अगर एस नहीं लगा होगा तो वो फिर एक पर्टिकुलर आपकी जो इंडस्ट्री है उसी को डिनोट करेगा. तो एमएसएमईज होता है, ये भी कंफ्यूजन होती है कई बार, फुल फॉर्म्स की एब्रोवेशंस की फॉर्म में कई बार एस नहीं लिखा होता है. ठीक है, सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट. इसका अल्टीमेट गोल जो है वो सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना है. ठीक है, और यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन द्वारा ये जो इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है उनके बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस होनी चाहिए. इसकी थीम की बात करेंगे, थीम से सवाल पूछा जाता है. सो की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, ये इस साल की 2021 की थीम है इंटरनेशनल एमएसएमई डे की. ऑलराइट, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, सो तकरीबन 45% की जो लाइवलीहुड है इंडिया में वो एमएसएमई इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है. और जितने भी इंडस्ट्रीज आपके भारत में है, ठीक है, तकरीबन 90% ऐसी इंडस्ट्रीज आपके इंडिया में है जो एमएसएमईज हैं. ठीक है, ये एमएसएमई कैटेगरी में आती हैं. 6.3 करोड़ एमएसएमई इंडस्ट्रीज आपके इंडिया में है. तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हमारी जीडीपी को बढ़ाने में एमएसएमई का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि एमएसएमई है क्या, तो भाई सिंपल टर्म्स में जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आपके होटल रेस्टोरेंट बिजनेस हैं, मोटरसाइकिल साइकिल बिजनेस है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है, इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये आपके एमएसएमई का ही पार्ट होती है. ऑलराइट, डेयरी इंडस्ट्री है या फिर एनिमल प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, ये सभी एमएसएमई का ही पार्ट. तो बहुत ही लार्ज स्केल पे ये भारत पे जो है लोगों की लाइवलीहुड इससे जुड़ी हुई. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे. प्रोजेक्ट सी बर्ड ऑफ इंडियन नेवी इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ, ऑप्शन ए पेट्रोल बोट्स, बी फ्रिगेट्स, सी कन्वेंशनल सबमरीन्स, डी नेवल बेस. हाँ जी स्टूडेंट्स, सो डी इज द राइट आंसर. डी जो है सही जवाब है. नेवल बेस जो है सी बर्ड जो प्रोजेक्ट है, इट्स अ नेवल बेस, और ये कर्नाटका के खारवार में ये बेसिकली बनाया जा रहा है. तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर हमारे यहां पे विजिट किए हैं, जो इसका सेकेंड फेज चल रहा है सी बर्ड प्रोजेक्ट का. ठीक है, इसे आईएनएस कदंबा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड आईएनएस कदंबा. तो फर्स्ट फेज इसका जो 2005 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है, उसके तहत यहां पर डीप सी हार्बर्स बनाए गए थे, टाउनशिप्स यहां पे बनाई गई, या नेवल हॉस्पिटल्स, डॉकयार्ड्स बनाए गए. ये आपके फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो गया 2005 में. सेकेंड फेज का जो अप्रूवल था वो 2000 में मिल गया था. उसके बाद से ही कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अभी भी कीप ऑन जो है इस पर काम चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, और इसमें अब क्या है, और ज्यादा जो फैसिलिटीज हैं वो एक्सपेंड करने की बात की गई है. एडिशनल हाउस जो है वो बनाने की बात की, वॉरशिप हाउसेस बनाने की बात की जा रही है, नेवल एयर स्टेशन बनाने की इसमें बात की जा रही है. ठीक है, और तकरीबन 11,169 एकड़ का जो क्षेत्र है, रीजन है, वहां पर इसे बिल्ड किया जा रहा है. ठीक है,
तो ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट जो नेवल बेस है वो बन जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं इमेज में, इस प्रकार से ये दिखेगा। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो अभी कंप्लीट नहीं है ये, बट इस प्रकार से ये इमेज में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड को। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर प्लान टू बी कमीशन बाय 2020 इज बिल्ड एट। ऑप्शन ए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, बी मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स, गार्डन रीड शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो ए है आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जिसे आप इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट या IAC ठीक है 1 भी कहते हैं, और ये कमीशन किया जाएगा 2022 में। जब इसे कमीशन किया जाएगा तो ये जाना जाएगा INS विक्रांत के नाम से। आप कहेंगे सर INS विक्रांत तो पहले भी था। देखिए INS विक्रांत था, बट इंडिजीनियसली बिल्ड जो INS विक्रांत वो नहीं था। तो ये पहला इस प्रकार का इंडिजीनियसली बिल्ड कमीशन जो है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन इसमें जो है 75% जो कंटेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंडियन होगा कंप्लीटली, फ्रॉम डिजाइन टू जो इसमें स्टील या और प्रकार का जो भी मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलराइट, चलिए ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस प्रकार से कुछ ही दिखेगा व्हेन इट विल बी कमीशन्ड। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज टॉप्ड अमंग ऑल द स्टेट्स अंडर द रैंकिंग ऑफ स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो आपका बी है उत्तर प्रदेश, उत्तर यूपी टॉप्ड अमंग ऑल द स्टेट्स। ठीक है, स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड मिला है वो यूपी को मिला है। अगर हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज, तो 2 सिटीज को ये अवार्ड मिला है आपके, एक तो सूरत गुजरात और इंदौर मध्य प्रदेश। इन 2 सिटी को ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज का अवार्ड मिला। ठीक है, लेकिन एज अ स्टेट, ओवरऑल स्टेट की हम बात करें इन द एरिया ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो फिर ये अवार्ड आता है यूपी को। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। ठीक है, चलिए, तो अब सिंपल सा ये भी सवाल पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी का जब ये अवार्ड दिया जाता है तो किन बेसिस पे अवार्ड दिया जा रहा है। देखिए स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी का सिंपल मतलब है कि भाई एडवांस सिटीज, या जहां पर एक अच्छा लाइफस्टाइल, हर प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड हो सकें। तो इसमें जो पैरामीटर्स रखे गए हैं उसमें सोशल एस्पेक्ट्स है, गवर्नेंस कैसा होगा सिटी का, कल्चर, अर्बन एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, इकोनॉमी, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर है कि नहीं, अर्बन मोबिलिटी है कि नहीं, ये तमाम चीजें जो है ये ध्यान में रखकर ही ये रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके आधार पे ही जजमेंट दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक न्यूज है फ्रॉम यूपी's पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप सब सोनिक क्रूज मिसाइल। ऑप्शन ए अग्नि, बी निर्भय, सी पृथ्वी, डी नाग। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा? सो ऑप्शन जो आपका बी है ये सही आंसर है, निर्भय। सो अभी रिसेंटली जो है निर्भय को चांदीपुर जो आपका ओडिशा में स्टेशन है वहां से इसे लॉन्च किया गया है सब सुपरसोनिक मिसाइल को। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा इसे बिल्ड किया गया और टेस्ट किया गया। तो ये सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। इससे पहले 2011 में टेस्टिंग हुई थी, ठीक है, सक्सेसफुली, सॉरी 2019 में, और उससे पहले 4-5 बार जो टेस्ट हुए थे उसमें नाकामी मिली थी सब सुपर सोनिक मिसाइल के कंटेक्स्ट में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो निर्भया मिसाइल अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझ लेते हैं। देखिए निर्भया जो मिसाइल है, क्योंकि इंडिया के पास कोई भी सब सुपरसोनिक मिसाइल नहीं थी। वी हैव सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बट सब सुपरसोनिक मिसाइल नहीं इंडिया के पास थी। तो ये निर्भय जो है सब सुपरसोनिक मिसाइल है। देखिए सबसे पहले तो क्रूज मिसाइल्स होती क्या है वो समझना जरूरी है। क्रूज मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो अपने आप ही अपने टारगेट को हिट करने का मादा रखती हैं, ठीक है, और ये साथ ही साथ गाइडिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं,
ठीक है। सो क्रूज मिसाइल्स का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज्यादा होता है। ये एक ऐसी मिसाइल थी जिसमें हम पाकिस्तान से पीछे थे। पाकिस्तान हैव सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स, इंडिया के पास नहीं थी, हालांकि उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है। नाउ सुपरसोनिक और सबसोनिक जो मिसाइल्स उनमें डिफरेंस भी समझ लेते हैं। दो प्राइमरी इसमें डिफरेंस है, एक तो स्पीड का, ठीक है, कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होती है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सबसोनिक जो मिसाइल है इनकी स्पीड कम होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सबसोनिक मिसाइल्स हैं ये लाइट वेट होती हैं इन कंपैरिजन टू द सुपरसोनिक मिसाइल्स। अब डिफरेंस जो है रेंज का भी इनमें बहुत डिफरेंस है। ये जो सबसोनिक मिसाइल्स होती है लॉन्ग डिस्टेंस रेंज की मिसाइल्स होती हैं। तकरीबन अगर हम निर्भय की ही बात करें तो 1000 से 1500 किलोमीटर तक की जो रेंज है इसकी रहेगी। सबसोनिक मिसाइल है जो हमारे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया की, उसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर ही है। बढ़ा के उस पर काम किया गया तो 600 किलोमीटर तक उसकी रेंज हो गई है। ऑलराइट, तो ये जो डिफरेंस होते हैं ये है। अब पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बाबर नाम से बाबर 1 बाबर 2 करके सबसोनिक मिसाइल्स थी विच वी डोंट हैव, ठीक है। हालांकि वो उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल कोई भी नहीं है, हमारे पास ब्रह्मोस 1 है, साथ ही साथ ब्रह्मोस 2 पर काम किया जा रहा है जो कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल की फॉर्म में बन जाएगी नियर फ्यूचर। अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट यस, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है क्रूज मिसाइल है भारत के लिए कि डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो। चलिए स्टूडेंट्स, सो ये आप इमेज में देख सकते हैं आपकी निर्भय मिसाइल को। अब ये जो निर्भय मिसाइल है स्टूडेंट्स, ये इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम जमीन से बात करें या आप किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च करना है, ठीक है। सो या फिर आपके जो सुपरसोनिक जेट्स हैं उनसे अगर लॉन्च करना है वहां से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं, और ऑल वेदर सब किसी भी वेदर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर एंड आई होप कि कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको डिफरेंट न्यूज़ से संबंधित पता चले होंगे और जो मदद करेंगे आपको आपकी प्रिपरेशन में। नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट आवर कोर्सेज। पहला हमारा जो कोर्स है वो प्रीलिम्स और उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अपनी खत्म कर चुके हैं बट कंफ्यूज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम, ठीक है। तो उनके लिए हमारा ये कोर्स डिजाइन किया गया है which include 140 plus lectures of paper 1, 2, 3. नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मोर देन 1600 पेजेस और मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूड रहेगी। ऑलराइट, एंड दिस कोर्स ऑफ वर्स कॉस्ट 8500 रुपीज। नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो कोर्स है फुल लेंथ कोर्स है, ठीक है। और 21 जून से हमारा बैच शुरू भी हुआ है जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक जिसकी एडमिशन चलेंगी, ठीक है। इस कोर्स की अगर मैं बात करूं सो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन अब जस्ट शुरू किए हैं और जस्ट थिंकिंग अबाउट टू प्रिपेयर फॉर एचपीएस एग्जाम। ऑलराइट, तो इस कोर्स में हमारे 200 से ज्यादा जीएस के लेक्चर्स इंक्लूड हैं, 75 प्लस सीसेट के लेक्चर्स इसमें इंक्लूड हैं स्टूडेंट्स। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज इंक्लूड होंगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस की, डाउट सेशंस वीकली इसमें इंक्लूड रहेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एंड जो आपकी इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन है, मॉक इंटरव्यूज भी इस कोर्स में इंक्लूड रहेंगे। मतलब आपकी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है वो सारी प्रिपरेशन इसी कोर्स में कराई जाएगी। एंड द अमाउंट ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 22,500 रुपीज स्टूडेंट्स। सो अवेल द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें। साथ ही साथ ज्यादा अपडेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।